पाकिस्तान ने सेकंड टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने नाम करके सीरीज 1-1 लेवल कर दी। हमें दाद देनी चाहिए फवाद आलम को, बाबर आजम को। उनका हर रन जो है वो उनके मुखालिफिन के मुंह पे जोर जोर से तमाचा है। शाहीन शाह अफरीदी एक जबरदस्त बॉलर। असद शफीक को जब बाहर किया था इसी खराब परफॉर्मेंस की वजह से, तो अजहर अली में क्या सुरखाब के पर लगे हुए। कौन होगा इस रोल के लिए बेटर सूटेड? रमीज राजा साहब को कुछ चाय पीने के लिए थोड़ी बुलाया था पिया हाउस। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कामिल हसन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। जैसा कि हमें पता है, पाकिस्तान ने सेकंड टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने नाम करके सीरीज 1-1 लेवल कर दी। हम चलेंगे सलीम खालिद सर की तरफ। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम कामिल। जी सर, पहले टेस्ट मैच में तो शिकस्त हासिल की पाकिस्तान ने बड़े थ्रिलिंग फैशन में, एक विकेट से हारे। दूसरा मैच बड़ा कॉम्प्रहेंसिवली उन्होंने कमबैक किया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ा एक फिनोमिनल स्पेल किया, नुमान अली स्टेप इन किए पाकिस्तान के लिए। फवाद आलम की एज यूजुअल परफॉर्मेंसेज उरूज पे जाती जा रही हैं। तो क्या कहते हैं आप ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में? बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस कामिल। और आगाज इतना बुरा हुआ था कि 2 रन पे 3 विकेटें गिर गई थी। और गालिबन ये दूसरा मौका है कि किसी टीम ने 2 रन पे 3 विकेटें गंवाने के बाद फिर मैच जीता हो। सब लोग उस वक्त मायूस हो गए थे और हिम्मत हार गए थे, कह रहे थे क्या हम हाईलाइट्स देख रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई इंटरनेशनल टीम इस तरह खेलती है क्या। लेकिन हमें दाद देनी चाहिए फवाद आलम को, बाबर आजम को, कि उन्होंने एक मुश्किल वक्त में बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म किया और टीम को आगे लेकर चले। खासतौर पे फवाद के बारे में ये कहना चाहिए कि जब भी उनको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा टीम को, तो वो आगे आकर खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि जिम्मेदारी लें और टीम को मुश्किलात से निकालें। इस बार भी फवाद ने ऐसे ही किया और उनका हर रन जो है वो उनके मुखालिफिन के मुंह पे जोर जोर से तमाचा है। वो जो लोग उनको दानिस्ता टीम से बाहर रखते थे और 11 साल तक उनको कमी टीम से बाहर रखा, अगर मुसलसल खेल रहे होते कितने हजार रन वो बना चुके होते। खैर, अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। वो आए हैं तो उसके बाद उनको जो इज्जत मिल रही है, तो वही लोग जो उनको बाहर करते थे अब लोग उनको बुरा भला कहते हैं और फवाद को तो मुसलसल इज्जत मिल रही है। अब देख ही रहे होंगे। बल्कि बड़े मजे की बात है जब वही लोग जिन्होंने उनको बाहर रखा अब यूट्यूब वीडियो अपनी बेचने के लिए उनकी खूब तारीफें कर रहे होते हैं, तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इसी तरह बाबर आजम की बात करेंगे, वो तो हर दिन उनकी परफॉर्मेंस जो है पहले से ज्यादा बेहतर होती चली जा रही है। और कैप्टन बनने के बाद लोग ये खदशात जाहिर कर रहे थे कि शायद उनकी फॉर्म खराब हो जाए प्रेशर की वजह से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उनकी बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त चल रही है और बहुत उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ भी उनकी अच्छी पार्टनरशिप बनी। अगर हम बैटिंग के हवाले से बात करें, पॉजिटिव चीजों की अगर बात करें, तो ये 2 प्लेयर हमारे ऐसे थे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। अब अगर हम आए बॉलिंग की जानिब, बॉलिंग आपने जैसे नाम लिया शाहीन शाह अफरीदी, एक जबरदस्त बॉलर, और अगर वो इसी तरह परफॉर्म करते रहे तो बहुत रिकॉर्ड बना सकते हैं। कबल अज वक्त होगा, हम लोगों की आदत है कि जरा प्लेयर्स को जल्दी चढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी तारीफ करना बनती है उनकी। और मुझे लगता है कि इसी तरह वो खेलते रहे तो एक दिन वसीम अकरम की तरह लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग में पाकिस्तान का नाम जो है और बुलंद कर सकते हैं। उनके अलावा जो बाकी बॉलर्स की परफॉर्मेंस थी वो भी अच्छी थी। अब्बास की अगर हम देख लें, हसन अली ने भी बेहतर बॉलिंग की। तो ओवरऑल नौमान का आपने जिक्र किया, उनकी बॉलिंग भी ठीक थी। तो ओवरऑल देखें तो एक बॉलिंग तो बड़ी जबरदस्त रही। बैटिंग में कुछ मसाइल आए थे, वो क्या थे वो यकीनन आप आगे पूछेंगे तो मैं बताता रहूंगा। बिल्कुल सर, अगला सवाल मेरा बैटिंग के बारे में ही था। ओपनिंग पाकिस्तान की बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। इमरान बट पाकिस्तान लेकर आए थे, वो बड़े एक अच्छे स्लिप कैचर की सूरत में तो सामने आए, लेकिन बैटिंग की सूरत में इतना स्कोर नहीं कर सके। आबिद अली का भी एक डाउनफॉल जारी है, उनसे भी इतने ज्यादा स्कोर नहीं किए जा रहे। अजहर अली सरप्राइजिंगली इस सीरीज के अंदर इतना इम्पैक्टफुल नहीं हो सके जितना उनका एक्सपीरियंस है। उसके अलावा अगर नीचे देखें तो फिर भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। मोहम्मद रिजवान हो गए, फ़हीम अशरफ हो गए, स्टार्ट से एटलीस्ट उन्होंने लिए, लेकिन टॉप ऑर्डर पूरी तरह नाकाम हुआ पाकिस्तान का। तो आगे जाते हुए आप किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक आपने ओपनिंग का बताया। ओपनिंग तो ऐसा लग रहा था हमारी है ही नहीं, और 2 विकेट गिरने के बाद नंबर 3 4 से बैटिंग शुरू होती है। और आबिद ने भी बड़ा मायूस किया। और देखने में ये आ रहा है कि छोटी टीमें हो या ऐसी कंडीशंस आसान हो, तो वहां पर वो बड़ा स्कोर करते हैं। जब कहीं सीमिंग विकेट हो, बाउंसी पिचेज हो, तो थोड़ा सा वो परेशान हो जाते हैं। इसी तरह इमरान का आपने नाम लिया, एक्सीलेंट फील्डर। मैं कहता हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के चंद बेहतरीन फील्डर्स में उनका शुमार होने लगा है। जिस तरह स्लिप में उन्होंने जबरदस्त कैचेस ले रहे हैं वो उन्होंने लिए बहुत अच्छे। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि सिर्फ फील्डिंग की बेस पे किसी खिलाड़ी को खिलाया जाए। जोंटी रोड्स जो थे उनकी भी बैटिंग बैटिंग जो थी वो बेहतर थी।
जिसकी वजह से वो खेलते थे एज अ बैट्समैन, और फील्डिंग की एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती थी जिसको उन्होंने नाम किया। तो इमरान को भी अगर कॉम्बी टीम में अपनी जगह बनानी है तो उनको बैटिंग में कारनामे अंजाम देने होंगे, बैटिंग में नाम कमाना होगा। पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, और ये टॉप ऑर्डर इस तरह से अगर नाकाम होगी तो कैसे बड़ा स्कोर बन सकेगा। आप हमेशा जैसे T20 में या वनडे में हम रिजवान और बाबर की तरफ देखते हैं, टेस्ट में हम देखते हैं बाबर की तरफ और फवाद की तरफ, तो ये चीज होनी नहीं चाहिए, बेहतरी लानी होगी। अजहर अली का आपने जिक्र किया, इतना अरसा उनको खेलते हुए हो गए क्रिकेट, अभी भी उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। जहां जरा सीमिंग पिचेज आती हैं, मुश्किल होती है, तो वो एकदम से स्ट्रगल करने लगते हैं, और अजीब सा लगता है कि इतना सीनियर प्लेयर जो है वो कांप रहा होता है, कभी वो उधर छलांग मार रहा है, कभी उधर। एक एक ओवर में 3-3 रिव्यू उनके खिलाफ होते हैं, बचते फिर भी वो आउट हो जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। आपने असद शफीक को जब बाहर किया था इसी खराब परफॉर्मेंस की वजह से, तो अजहर अली में क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि उनको मुसलसल खिलाए जा रहे हैं। सिर्फ जिम्बाब्वे से या दूसरे दर्जे की दूसरी टीमें जैसी हैं जिनके स्टार प्लेयर हैं, उनके खिलाफ आपको थोड़ी परफॉर्म करना होता है, आपको हर किस्म की कंडीशन में हर बॉलिंग के खिलाफ परफॉर्म करना होता है। तो अजहर को ये चीज देखनी पड़ेगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान के पास कोई ऐसा यंग टैलेंट ऐसा आ भी नहीं रहा, जिसकी वजह से जो है उनकी लॉटरी खुली हुई है। लेकिन ये टॉप 3 जो है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है, और इस चीज पे हमें गौर करना पड़ेगा। रिजवान का आपने जिक्र किया, टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही, स्टार्ट अच्छा लिया लेकिन बाद में आउट होते रहे। फहीम अशरफ भी यही रहा कि बेहतर परफॉर्मेंस रही, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कह सकते। बैटिंग हमारी 2 ही प्लेयर्स ने जो है वो संभाली है, फवाद और बाबर। राइट सर, आखिरी सवाल मैं वेस्ट इंडीज की सीरीज के बारे में आपसे करना चाहूंगा कि एक स्पिनर का जो रोल है पाकिस्तान का, हमने देखा वेस्ट इंडीज के अंदर पहले यासिर शाह बड़े सक्सेसफुल रह चुके हैं, तो इवन दो नुमान अली की अच्छी परफॉर्मेंस थी, यासिर शाह को ऐड किया गया पहले मैच में जो उनको अच्छे खासा नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरे मैच में नुमान अली ने बड़ी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान को क्रूशियल विकेट्स लेके दी। तो यासिर शाह का फ्यूचर आप पाकिस्तान टीम में किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वेस्ट इंडीज ने इस दफा जो पिचेस थी, एक ही जगह पे दोनों मैच हुए, किंगस्टन जमीका, वो पिचेस जो पिच वो बॉलिंग के लिए साजगार थी, फास्ट बॉलिंग के लिए कंडीशंस भी ऐसी थी, और आपने देखा बारिश भी चलती रही थी, तो फास्ट बॉलर्स के लिए तो आइडियल उधर सूरत हाल थी। और इसीलिए सीरीज में जो ज्यादातर विकेटें हैं दोनों टीमों की वो फास्ट बॉलर्स ने हासिल की हैं, स्पिनर्स का इतना रोल नहीं था। तो यासिर पहले मैच में चल नहीं पाए इतना, सेकंड टेस्ट में नुमान को खिलाया, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन ये सीरीज रही फास्ट बॉलर्स के नाम। और देखें, अगर खुदा न खास्ता हम हार जाते तो 21 साल बाद वेस्ट इंडीज से कोई सीरीज हारते, जो कि बहुत ही एक शर्मनाक आप इसे कह सकते हैं। और जब बारिश हुई थी रात को तो मुझे तो ये खौफ होने लगा था कि ये ना हो कि दोबारा बारिश हो और ये मैच ड्रॉ हो जाए और सीरीज हाथ से निकल जाए, लेकिन शुक्र है मैच पूरा हुआ। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इस मैच में चीज नजर आई वो था पॉजिटिव माइंड सेट। एक मुस्बत सोच के साथ हमारी टीम ने मैच में हिस्सा लिया, खासतौर पर जो सेकंड इनिंग में बैटिंग की, आपने देखा होगा हर प्लेयर आया, अपना नेचुरल गेम उसने खेला, और टीम ने जल्दी स्कोर इतना बना लिया कि हमने वेस्ट इंडीज को ऐसा टारगेट दे दिया जिसके बाद फिर आराम से जीत सकते थे। और ये खौफ की जो दीवार है ये गिराई, उसका फायदा हुआ। इसी तरह से खेलना चाहिए। आप बड़ी टीमों को देखें, उनकी विकेटें भी गिरती रहती हैं लेकिन वो खेलते रहते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि 400 बॉलें खेलेंगे तो 200 रन बन जाएंगे। 400 बॉलें खेलने के चक्कर में फिर आप टुक टुक कर करके 40-50 बॉलों पे फिर आप आउट भी हो जाते हो, या तो पूरा खेलो आप। तो एक पॉजिटिव चीज जो है वो नजर आई, जो मिसबा के दौर में कम ही हमें ऐसी चीजें नजर आती हैं, लेकिन एक खुश आइंद चीज थी। फील्डिंग जो है, गो के सेकंड इनिंग में कैच छोड़े, आबिद अली ने भी 2 कैचेस गिराए, लेकिन अगर आप फर्स्ट इनिंग को देखें, ओवरऑल देखें, तो पहले मैच के मुकाबले में फील्डिंग भी बेहतर रही थी। राइट सर, मूविंग ऑन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे के लिए बड़ी स्पेकुलेशन की जा रही है। रमीज राजा का नाम फॉरवर्ड आया है कि एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट आगे के लिए। इमरान खान साहब से मीटिंग भी हुई है, एहसान मानी साहब की और रमीज राजा की भी। तो आप इस सूरत हाल में क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है कौन होगा इस रोल के लिए बेटर सूटेड? देखिए, बात यह है कि काम तो हो गया था, एहसान मानी साहब को कह तो दिया गया था कि जी आपकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 साल के उनका जो दौर रहा उसमें उन्होंने क्या ऐसा कारनामा किया। इंटरनेशनल क्रिकेट तो पहले ही बहाल हो चुकी थी, उस चीज को उन्होंने आगे बढ़ाया। PSL का क्या अशर नशर हो गया आपके सामने है। जो सारे ब्रॉडकास्टर वगैरह PSL के, उनके साथ भी झगड़े चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, फ्रेंचाइजी नाराज है, अदालत तक चले गए थे। उसके अलावा आपने 2 PSL में जो मामला हुए नजर आए। डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या हाल हुआ आपने देखा, क्लब क्रिकेट ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, जब ग्रेजुअली शुरू हो रही है। तो क्या ऐसी चीज है जो टीम की परफॉर्मेंस आप देख लें तीनों तर्ज में,
तो ऐसी क्या चीज है जिसकी बेस पे एहसान मानी साहब इमरान खान साहब के पास जाके कहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन दो? मेरे ख्याल है इमरान खान साहब फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, उनको आइडिया है इन चीजों का, इसीलिए शायद उन्होंने उनको कंटिन्यू नहीं करने का जहन बना लिया था। और रमीज राजा साहब को कुछ चाय पीने के लिए थोड़ी बुलाया था पीएम हाउस, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही थी तो उनको बुलाया था वहां पे। लेकिन मानी साहब के चाहने वाले भी बहुत हैं, उन्होंने भी जाहिर पीछे से कहा कि नहीं जी इनको और टाइम देना चाहिए। फिर उन्होंने अपने आप के कारनामे अपने गिना दिए कि जी अभी टीम आने वाली है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आनी है, न्यूजीलैंड की टीम आने वाली है, और टेलीविजन राइट्स बेचने हैं, ये करना है वो करना है, आईसीसी इवेंट की मेजबानी लेनी है, तो मैं नहीं हूँगा तो पता नहीं क्या हो जाए, मेरी मौजूदगी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से बातें उन्होंने करके फिर अपना जो है एक एक्सटेंशन लेने की कोशिश की, और शायद ऐसा लग रहा है कि उनको मिल भी जाएगी और रमीज राजा गवर्निंग बोर्ड में शामिल हो जाएंगे। अभी तक का तो ऐसा ही है, लेकिन ये सारी चीजें जो है बड़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, आप देख ही रहे हैं। हो सकता है कल को फिर कोई चेंज आ जाए, लेकिन काफी हद तक काम हो गया था। असल जो इंटरेस्ट है मुझे लग रहा है वो टेलीविजन राइट्स के हवाले से है, पीएसएल और पाकिस्तान के टेलीविजन राइट्स बिकने वाले हैं। कामिल पैसे वैसे हैं तो आ जाएं आप भी, बड़ा लंबा गेम होता है इसमें। राइट सर, अगला सवाल मेरा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज के बारे में। अभी हमें पता चला था कि अफगानिस्तान ने रीच आउट किया था कि श्रीलंका के अंदर वो होस्ट कर ले पाकिस्तान की टीम को, फिर वो सीरीज पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट करने की बातें हुई थी और उसके बाद ओवरऑल वो पोस्टपोन कर दी गई सीरीज। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह के अफगानिस्तान में भी हालात हैं, गैर यकीनी सी छाई हुई है वहाँ पे, तो प्लेयर्स भी जाहिर है परेशान होंगे। इनके जो बोर्ड है, जो आखिरी स्टेटमेंट आया उनके बोर्ड के सीईओ का, उन्होंने इसी तरह की बात बोली कि जहनी तौर पे ना प्लेयर्स शायद अभी इतने तैयार नहीं है। फिर श्रीलंका में सीरीज होनी थी, नंबर टूटा में, लेकिन श्रीलंका में भी कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और 10 दिन का वहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया है। तो 2-3 दिन पहले रात का कर्फ्यू वहाँ पे लगा दिया गया, उससे अंदाजा लगा लें कि हालात कितने ख़राब है। तो श्रीलंका में भी ये सीरीज कराना इतना आसान होता नहीं। पाकिस्तान में कराने की बातें हुई थी, सुनने में आई थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो मामला भी आगे नहीं बढ़ा। अब अगले साल तक चली गई ये कहानी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए गलत हुआ। क्रिकेट होनी चाहिए, हमारी टीम को एक्शन में नजर आना चाहिए। अब अगर मौका नहीं मिल पाया तो ये टीम के लिए गलत है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच सलीम खालिक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल ब्रेकडाउन। अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।